आज तो बहुत ज्यादा देर हो गई। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और ऊपर से ये जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। माधुरी लकड़ियां लेकर जंगल से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। रात के अंधेरे में भी जामुन बहुत ज्यादा चमक रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, जिसे देखते ही माधुरी खुद से बोलती है, अरे वाह, जरा देखो तो अंधेरे में भी ये जामुन कितने ज्यादा चमक रहे हैं, कितने बड़े बड़े भी हैं और स्वादिष्ट भी दिख रहे हैं। क्यों ना मैं इन्हें अपने बच्चों के लिए तोड़ कर ले जाऊं, मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर माधुरी उस पेड़ पर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन नीचे नहीं गिरता। ओहो, एक भी जामुन नीचे नहीं गिर रहा। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, जोर की आंधी आ जाती जिससे ये पेड़ के सभी जामुन अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाती तो कितना मजा आ जाता। तभी देखते ही देखते जोर से आंधी आ जाती है और पेड़ हिलने लगता है। फिर सारे जामुन अपने आप नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं अभी जामुन के गिरने की बात ही कर रही थी और यहाँ तो अपने आप आंधी आ गई और जामुन भी नीचे गिर गए। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। माधुरी जामुनों को इकट्ठा करने लगती है। तभी उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और धीमी सी आवाज में माधुरी से बोलती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक न जाओ। बहुत सारे जामुन है, तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को आंधी से हिलाकर और जामुन नीचे गिरा दूं। माधुरी जैसे ही आवाज सुनती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है और उसको एक भयानक चुड़ैल सामने दिखाई देती है। उसे देखते ही माधुरी के हाथ से सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे बाप रे, अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? भागो! जहाँ से ये जामुन का पेड़ आया है। चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगली बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं ये जामुन नहीं तोड़ूंगी, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़ ही लिए हैं तो तुम्हें इन सभी जामुनों को खाना ही होगा। ये सारे जामुन खाओ, उसके बाद यहाँ से चली जाना। माधुरी चुड़ैल के डर से उसके कहने पर जामुन खाने लगती है और वो जैसे ही पहला जामुन खाती है तो खाते ही उसका शरीर जामुन की तरह काला हो जाता है। देखते ही देखते माधुरी जामुन में बदल जाती है और चुड़ैल उस जामुन को फिर से पेड़ पर लटका देती है। ऐसे ही लोगों से जामुन बना बनाकर मेरे पेड़ पर जितने लोग लटके हैं उतना ही मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह पिंकी और मोनू चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वो दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुखिया जी, हमारी माँ कल रात से गायब है, वो घर लौटी ही नहीं। हम उन्हें कई जगह ढूंढ चुके हैं लेकिन वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। प्लीज हमारी मदद करिए। हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। अगर वो नहीं लौटी तो हम जीते जी मर जाएंगे। दोनों बच्चों को अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देखकर मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, देखो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम दोनों की मदद जरूर करूँगा और तुम दोनों खुद को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद मैं रहूँगा तुम लोगों के साथ। मुखिया दोनों को गले से लगा लेते हैं और अपने घर के अंदर लाते हैं। फिर अपने कुछ साथियों को बुलाते हैं और माधुरी को पूरे गांव में ढूंढने के लिए भेज देते हैं। देखो, तुम लोगों को जहां माधुरी को ढूंढना है वहां ढूंढो और उसे वापस लाओ। मैं इन दोनों बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देखना चाहता। और हाँ, जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग पूरे गांव भर में माधुरी को ढूंढने लगते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर वो लोग जंगल में ढूंढने चले जाते हैं। फिर तीनों साथी सोच विचार करते हैं और अलग अलग दिशा में माधुरी को ढूंढने चले जाते हैं। जिनमें से एक आदमी राजू जंगल की ओर जाता है। राजू जंगल के अंदर आता ही है कि थोड़ी देर बाद उसे जामुन का पेड़ दिखाई देता है जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह,
ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और स्वादिष्ट भी है। एक काम करता हूँ, थोड़े से जामुन तोड़कर खा लेता हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजू पत्थर मारकर जामुन को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एक जामुन नीचे गिरता है। जैसे ही राजू उस जामुन को उठाने जाता है, तभी उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए इस पेड़ को हिलाकर सारे जामुन नीचे गिरा दूंगी। अपने पीछे इतनी भयानक चुड़ैल को देखकर राजू बुरी तरह डर जाता है। इसके बाद वो डरते हुए उस चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू कहाँ से आई और तू यहाँ मेरे पीछे क्यों खड़ी है? कौन है तू? मेरे पेड़ से ही जामुन तोड़कर मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। चलो, अब तुमने जामुन तोड़ ही लिया है तो अभी से खा भी लो। नहीं नहीं, मुझे जामुन नहीं खाना, जाने दो मुझे यहाँ से। पहले जामुन खाओ, फिर यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से राजू जामुन खा लेता है। इसके बाद देखते ही देखते वो भी जामुन में बदल जाता है और फिर चुड़ैल वो जामुन उठाकर अपने पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब पेड़ के पीछे छुपकर भोला देख लेता है। इसके बाद वो जंगल से निकलकर मुखिया के पास जाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में सारी बात बताता है। क्या बताया? चुड़ैल? लगता है उस चुड़ैल की वजह से ही हमारे गांव से लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक को जंगल में लेकर पहुंचता है। इसके बाद तांत्रिक उस जामुन के पेड़ के पास खड़े होकर कुछ मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बेटा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बुला रहा है, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है। तभी तांत्रिक अपनी झोली से भभूत निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक, अब जल्दी से बता, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए ही तो मैं ये सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, तेरे बोलने से चली जाऊंगी क्या? नहीं जाऊंगी यहाँ से। तांत्रिक के बहुत कुछ समझाने के बाद चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद तांत्रिक जामुन के पेड़ पर गंगा जल छिड़क देता है। तभी पेड़ में आग लग जाती है और पेड़ जलने लगता है। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की लपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ जलकर राख हो जाती है। इसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।